गुड मॉर्निंग फ्रेंड, केम क्वेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सी टर्मिनल अमीनो एसिड के बारे में और सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड्स के बारे में। अब दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एन टर्मिनल का आप डिटर्मिनेशन कैसे करोगे। तो आज हम करेंगे सी टर्मिनल का डिटर्मिनेशन। अब देखो, सी टर्मिनल के डिटर्मिनेशन के लिए हम दो रिएजेंट को यूज करते हैं। पहला हमारा रिएजेंट है वह है हाइड्राजीन। वह क्या है? हाइड्राजीन। और दूसरा हमारा जो क्या है रिएजेंट है वह हमारा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, देखो हम एक ही स्टडी करेंगे इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट व्यू से क्या है केवल हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। बाकी आप जानते रहिए कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी यूज किया जाता है सी टर्मिनल की डिटर्मिनेशन के लिए। तो देखो, अब हम सबसे पहले यूज करेंगे यूज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, यूज ऑफ हाइड्रोजन हम देखेंगे तो इसमें हमको देखना क्या है। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन होगा वह क्या करेगा, वह यूज करेगा। जैसे यह हमारा क्या है, जो भी हमारा पेप्टाइड है ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड है, इससे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे। जब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो देखो, यह जितना भी हमारा क्या होगा एन जो हम कह सकते हो कि सी टर्मिनल को छोड़ के, मतलब एक्सेप्ट सी टर्मिनल को छोड़ के बाकी जितने हमारे अमीनो एसिड हैं उनके साथ यह क्या करेगा, ट्रीट करके बच्चे अमीनो एसिड हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बना लेगा, अमीनो एसिड हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेगा और इधर क्या बच जाएगा, सी टर्मिनल, ठीक है। तो हमको डिटर्मिनेशन सी टर्मिनल करना था तो हमको सी टर्मिनल मिल जाएगा। देखो, अमीनो एसिड के साथ हम किसका क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन का करेंगे, तो यह क्या बनेगा, अमीनो एसिड हाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देगा और सी टर्मिनल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे बच्चे, क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन कर लेंगे इसका कि यह कौन सा हमारा अमीनो एसिड है। तो देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारा एक अमीनो एसिड को लिखते हैं, जैसे H3C, ये हमारा मान लो ज्विटर आयन के फॉर्म में है, CHR, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ से हमारा क्या होगा, दूसरा जो अटैच है CHR डबल डैश, R सिंगल डैश है, उसके बाद CO माइनस। अब इससे क्रिया किसका कराएंगे, हाइड्रोजन की कराएंगे, मतलब NH2 के साथ इसकी क्रिया करा लेंगे। तो देखो, ये एकदम सिंपल है, NH2 के साथ क्रिया कराना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्या है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे ये तो हमारा क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, इसके बगल का जो NH है ये बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक। अब ये ब्रेक होगा तो एक तरह से क्या होगा, यह NH2 भी आपस में क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ब्रेक होगा तो एक NH2 देखो क्या होगा, इस NH के साथ जुड़ जाएगा, एक NH2 क्या होगा, इस C के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो यह बना लेगा H3, यहाँ पे तो N रहेगा ना, H3N और CHRCOONH। देखो एक NH2 आएगा तो क्या हो जाएगा, NH2। इसी का नाम हमारा क्या है, अमीनो एसिड
हाइड्रेट, ठीक, या तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्राइट, क्या बोलेंगे, हाइड्राइट। अब देखो, और उसके बाद क्या बना लेगा, सी टर्मिनल, बाकी जितने बचे हुए हैं उसको लिख लोगे तो ये क्या होगा, NH2 हो जाएगा, और CHR+CO माइनस। अब ये क्या होगा, सी टर्मिनल का क्या कर दिया, सी टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड। अब पढ़ेंगे क्या, सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड, ठीक। अब देखो सिंथेसिस ऑफ सिंपल पेप्टाइड का जब फॉर्मेशन करेंगे, सबसे पहले आप जानो इसमें होता क्या है। आप अभी जानते हो कि अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, ठीक। अब यही ज्वाइंट होते हैं तो इससे हमको क्या होता है, पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ढेर सारे पेप्टाइड आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये क्या बना लेता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अब ध्यान दो, अब अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो देखो इस अमीनो एसिड में यह ज्वाइंट, यह दूसरा ज्वाइंट होगा तो इसको हम बोलेंगे कि यह ग्रोविंग पेप्टाइड चेन है। यह कौन सा पेप्टाइड चेन है, यह ग्रोविंग पेप्टाइड चेन है, ठीक। और ये जो अमीनो एसिड नया आ रहा है तो इसको जो बाहर अटैच होगा इसको हम कहेंगे इनकमिंग पेप्टाइड चेन। ध्यान दो, अब ये इनकमिंग हो गया, ये क्या हुआ, ग्रोविंग। अब हम जो ग्रोविंग पेप्टाइड होगा इसका सी टर्मिनल, इसका क्या होगा, सी टर्मिनल, और इनकमिंग पेप्टाइड का क्या होगा, एन टर्मिनल। आपस में ज्वाइंट होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चे, पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो आप ध्यान रखना, एकदम सिंपल है, मतलब सिंपल पेप्टाइड का जो फॉर्मेशन होगा वो उस पेप्टाइड पहले बनता कैसे आप सभी को जानता है, अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं। अब अमीनो एसिड ज्वाइंट होगा तो पेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होगा। अब पेप्टाइड का जब फॉर्मेशन होगा तो आप देखोगे जो पेप्टाइड पहले से प्रेजेंट है अगर उससे कोई जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, चेन बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे ग्रूविंग पेप्टाइड चेन। जो आने वाला होगा जो जुड़ेगा उसमें उसको हम बोलेंगे इनकमिंग पेप्टाइड चेन। तो जो ग्रोविंग पेप्टाइड का होगा उसका सी टर्मिनल, और जो इनकमिंग पेप्टाइड होगा इसका एन टर्मिनल आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और उससे जब ये ज्वाइंट हो जाएंगे तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा, इन्हीं को हम बोलेंगे सिंपल पेप्टाइड। क्लियर। अब देखो, अब पेप्टाइड तो बन रहा है, एक हम कह दिए अमीनो एसिड आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं तो जुड़ने के क्या होंगे, अलग अलग विधियाँ हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग तरीके से पेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि कितनी तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। तो होगा क्या, हम लिखेंगे द synthesis of peptide, the synthesis of peptide bond on following ways, ठीक। अब इनमें हम ध्यान देंगे कि सबसे पहला क्या होगा, क्लासिकल सिंथेसिस। दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। और तीसरा क्या होगा, सॉलिड फेज सिंथेसिस। ठीक, देखो सब
होता है क्लासिकल फेज, सॉल्यूशन फेज, सॉलिड फेज, सिंथेसिस। तो मतलब यह क्या है, सॉल्यूशन फेज मतलब इसका है, सॉल्यूशन फेज में इसको सिंथेसिस करेंगे, इसका सॉलिड फेज में सिंथेसिस करेंगे। हम केवल पढ़ेंगे क्या, ये इम्पोर्टेंट है, क्लासिकल सिंथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल सिंथेसिस। देखो नंबर क्या है, अब हम सिंपल पेप्टाइड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो किसके माध्यम से, क्लासिकल सिंथेसिस के माध्यम से, ठीक। क्लासिकल सिंथेसिस पढ़ेंगे तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्लासिकल सिंथेसिस में होता क्या है। इसमें देखो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड टेक्स प्लेस, ठीक। मतलब इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब जैसे आप पॉलीमराइजेशन कराते हो तो उसमें ढेर सारे मोनोमर आपस में ज्वाइन होते हैं, तो उसी तरह तो अब ज्वाइन होते हैं तो उसमें क्या, एडिशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड में हो जाता है, सब लोग आपस में जुड़ जाते हैं। कंडेंसेशन में है स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे वाटर बाहर निकल गया, SO2 बाहर निकल गया, ये सब चीज़ें। तो इसके बाद देखो हम लोग स्टडी करेंगे, ये हो गया। अब हम और एक चीज़ जानेंगे, ये रिएक्शन कैसा होता है। यह रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक होता है। देखो ये अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि क्लासिकल में क्या होगा कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और रिएक्शन कैसा होता है, एंडोथर्मिक। देखो बच्चे, देखो एक तो ही रिएक्शन होता है दो टाइप का, एक एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है। तो देखो एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा को अवशोषित करेगा। जैसे ऊष्मा से ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा चाहिए और ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा देती है। लेकिन अंग्रेजी में हमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो एक हम जान लेंगे ना, दूसरा हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ENDO इंडो, तो EN से मानो एनर्जी, DO माने दो। अगर एनर्जी दो, अगर किसी रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी दोगे तो वह क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अगर वह एनर्जी खुद निकालेगा तो वह क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो देखो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक। अब यह रिएक्शन जो क्या होगा, क्लासिकल सिंथेसिस होगा, तो इसमें क्या होगा, यह फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेगा। कितने स्टेप को फॉलो करेगा, फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करेगा। तो देखो बाहर अब फॉलोइंग स्टेप कौन कौन होता है। सबसे पहला होता है कि पेप्टाइड का प्रोटेक्शन करना। क्या करना है, पेप्टाइड का प्रोटेक्शन। पहले सबसे पहले पेप्टाइड का प्रोटेक्शन करोगे। दूसरा क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ CH ग्रुप। तीसरा क्या होता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। फोर्थ होता है रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। क्या होता है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक। अब ध्यान दो, देखो पेप्टाइड, ये सबसे बड़ा इसका हमको जानना है कि पेप्टाइड प्रोटेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पेप्टाइड प्रोटेक्शन क्या होता है ना, थोड़ा जानते रहिए। देखो पेप्टाइड प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाते हैं, या हमारी जो रिएक्शन होती है जो हमें चाहिए वह तुरंत नहीं मिलता है, हमें कई प्रोसेस से गुजरना होता है। तो इन्हीं जो अनडिजायरेबल रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, अनडिजायरेबल जो रिएक्शन होते हैं, इन्हीं को बच्चा क्या करना पड़ता है कि अगर इन्हीं को मतलब क्या कर दे, स्टॉप कर दे,
ठीक है, मतलब अनडिजायरेबल रिएक्शन न प्राप्त हो, इसके लिए क्या होते हैं, कुछ हमारे क्या होंगे, केमिकल ग्रुप होते हैं। क्या करते हैं, कुछ केमिकल ग्रुप होते हैं जो हमारे रिएक्शन की क्या करते हैं, जो हम रिएक्शन कराते हैं उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, मतलब अनडिजायरेबल रिएक्शन से मान जैसे हमने कोई रिएक्शन कराया, उसमें क्या है, हमारे प्रोडक्ट के अलावा कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक ए और बी आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, हमको सी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो पहले या डी मिला, डी को फिर किए तो फिर उसके बाद सी मिला। ठीक है, तो ये अनडिजायरेबल हो गया। ये डायरेक्ट क्या किया, अगर सी दिया ना तो अब क्या होगा, हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट, या तो क्या हुआ इसके साथ, मतलब ये मान लो सी दिया, इसके साथ कुछ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह से अगर रिएक्शन दे रहा है, उसी से बचने के लिए ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। जैसे क्या है, हमें प्रोडक्ट का बनाना है, सी टर्मिनल जोड़ना है, कोई दूसरा आके एन टर्मिनल से अटैच हो जा रहा है, तो क्योंकि अटैच होने के लिए सी टर्मिनल एन टर्मिनल दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों तरफ से जुड़ने, तो इसलिए हम दोनों तरफ से कोई सबस्टेंस जुड़ सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उससे बचने के लिए कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लगा देते हैं, जो क्या होता है, अनडिजायरेबल रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, और वह केमिकल ग्रुप जो अनडिजायरेबल रिएक्शन को रोक देता है, उस केमिकल ग्रुप को हम उस रिएक्शन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। अब ध्यान दो, जैसे अमीनो एसिड होता है, तो आप क्या जानते हो, अगर हमको सी, इसके साथ क्या होता है H और H2N, और क्या होता है, यहाँ से हमारा कोई साइड चेन। देखो, अब प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप होता है दो तरह से, अगर कोई N टर्मिनल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि यह जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, यह क्या है, टेम्पोररी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ये कैसा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, टेम्पोररी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, मतलब टेम्पोररी का मतलब जैसे क्या हो, जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा बच्चा, जैसे हमने पढ़ा है इसमें कि देखो, एक्टिव पेप्टाइड प्रोटेक्शन होगा, फिर एक्टिवेशन COOH ग्रुप होगी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज होगा, तो रिमूवल प्रोटेक्टिंग ग्रुप, मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करना है। तो इसका मतलब अगर हम क्या करेंगे, ईजिली इसको क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई क्या करेगा, आर ग्रुप की सुरक्षा, मतलब अगर कोई साइड चेन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, अगर साइड चेन को प्रोटेक्ट किया तो भैया इसको हम बोलेंगे परमानेंट, क्या बोलेंगे, परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक, परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। अब देखो, जब ये परमानेंट प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा, अब कहेंगे क्यों, क्योंकि बच्चा इसको हम इजीली रिमूव नहीं करते हैं, इसको हम रिमूव करने के लिए इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक, अब इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम रिमूव करते हैं। कुछ हमारे पास क्या होते हैं, कह सकते हो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप है हमारे पास, क्या है, कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, हमसे पूछ दिया जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं, पहला हमारा है टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो, इसको हम टर्शियरी BOC के रूप में लिखते हैं। इसका अगर कोई पूछ दे कि भाई फार्मूला क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भाई हमारे क्या होंगे, CH3 ग्रुप होंगे, फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन, इसके साथ फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पे भाई क्या होंगे, इस कार्बन से 3 हमारे क्या होंगे, CH3 आपस में अटैच होंगे। यह हमारा क्या हुआ, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। और उसके बाद भाई एक हमारा होता है
9 फ्लोरीन मेथॉक्सीकार्बोलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, FMOC बोलते हैं। और थर्ड हमारा हो गया C6H5 CH2 OCOCl, जिसका देखो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, तो देखो हम सब ज़्यादा लोगों को नहीं पढ़ेंगे, हम क्लासिकल सिंथेसिस से जब हम क्या करें, जैसे क्लासिकल सिंथेसिस से अगर हम सिंपल पेप्टाइड का फार्मेशन करेंगे तो हम ये यूज करेंगे किसका, इसी मतलब बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनेट का, इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि क्लासिकल सिंथेसिस बाय बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। अब हम स्टडी करेंगे जो था कैसे सिंथेसिस पेप्टाइड बाय बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। अब इसमें देखो हम जो पेप्टाइड होगा वो पेप्टाइड का कौन सा, ग्लाइसिल एलानिन को करेंगे, ग्लाइसिल एलानिन की सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ऑफ अमीनो एसिड। देखो अमीनो एसिड का पहले हम अमीनो एसिड का क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। तो अब हम इसको किसके साथ करेंगे, बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के साथ। तो ध्यान दो, ये बेंजील CH2OCOCl, ये हो गया हमारा BOC। हमको बनाना ग्लाइसिल एनानिन, तो ग्लाइसिल पहले लिखेंगे H2N CH2COOH। देखो इसका जैसे ही हम इनके साथ क्रिया कराएंगे तो इनका H, इनका देखो एक H है ना, यहाँ पे 2 H है, तो एक H इसके साथ क्या करेगा, HCl बना के बाहर चला जाएगा और ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो क्या बना लेगा, C6H5 CH2OCO, फिर क्या हो जाएगा, HCl तो बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H रहेगा, NH CH2COOH प्लस का बच्चे क्या हो जाएगा, HCl। यही हमारा क्या होगा, जो इतना है यही हमारा क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो गया। ठीक, ये प्रोटेक्टिव ग्रुप हुआ। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ C कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाय सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक, अब हमको COOH को ग्रुप को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए देखो ये टोटल हमारा क्या है, C6CH5 CH2 CONH CH2 COH। इसकी क्रिया देखो हम किसके साथ कराते हैं, हम SOCl साथ कराते हैं। देखो होता क्या है, ये एकदम पूरा बाहर निकलेगा, एक H एक Cl के साथ क्या बना लेंगे, ये Cl बनाएगा, एक Cl इसके पास आके जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना लेगा, C6CH5 CH2 OCO NH CH2
सी और ये आके इसके साथ एक Cl, देखो एक Cl इसके साथ आके जुड़ गया, एक इस H के साथ। अब एक जो O होगा, ये देखो इधर से इसका बॉन्ड खुलेगा, 2 Cl निकला हुआ इस H के साथ क्या बना लेगा, प्लस का SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। अब देखो, अब यह क्या बना लिया, यह एसिड क्लोराइड बना लिया। ये क्या बना लिया, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया, जो किसका है, एन बेंजोइल ऑक्सी कार्बोक्सी ग्लाइसिन का है। अब देखो, अब पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। देखो हम क्या बना रहे हैं, ग्लाइसिन एलानिन बना रहे हैं ना, ये ग्लाइसिन हो गया। अब ग्लाइसिन का जो यह पार्ट है वह एक्टिवेट हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब सी टर्मिनल। आपको हम बताए थे कि अगर सिंथेसिस होगा तो ग्रोविंग जो पेप्टाइड है उसका सी और इनकमिंग पेप्टाइड का एन टर्मिनल आपस में ज्वाइन होगा। तो ध्यान दो, तीसरा स्टेप क्या हो गया, स्टेप थर्ड में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा, ध्यान दो, टोटल लिखो, C6H5 CH2O CO NH CH2 CO Cl प्लस का बच्ची एलानिन में HN BH CH CH3 COOH। देखो ये इसके साथ क्या करेगा, एच का फॉर्मेशन कर लेगा, ये इनके साथ क्या करेगा, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये Cl को बाहर निकाल दिया, बना क्या लिया, C6H5 CH2O CO NH CH2 NH CH इसके साथ जुड़ा है CH3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब ये टोटल में क्या करना है, पेप्टाइड तो लिंकेज हो गया। अब इसको हम क्या बोलते क्या हैं, एन बेंजोइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिल एनानिन। देखो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, टफ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा 1-2 बार बोलोगे तो आ जाएगा। बेंजोइल ऑक्सी, ठीक, कार्बोनिल एकदम आसान, कार्बोनिल ग्लाइसिल एलानिन। ठीक, अब इसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या कर लो, रिमूवल कर लो। रिमूवल के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले इसको लिख लो तो हम बता रहे हैं, C6H5 CH2 ONH CH2 CO NH CH3 COOH। देखो अगर हम H2 को पैलेडियम के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ से ई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक, और यहाँ से ई बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखो ई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर ऑक्सीजन का खाली होगा, इधर का इस कार्बन खाली होगा। ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, CO2 बना लेगा। ठीक है, पहले हम स्मॉल मॉलिक्यूल को लिख के आपको समझा देते हैं। CO2 बना लेगा और प्लस एक CH2 एक खाली होगा, तो यहाँ से देखो इसके पास एक H होगा, एक H इसके साथ आ जाएगा, क्या बना लेगा, C6CH5
CH2 था, एक आएगा CH3 और एक एच जो H2 का एक एच बचा होगा ये आके NH2 के पास हो जाएगा तो क्या बना लेगा H2N CH2 NaCH COOH इसके साथ CH3, ये हो गया ग्लाइसिन एलानिन। ठीक, और ये हमारा क्या हुआ है, इसको हम बोलेंगे टॉलुइन और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। या तो बच्चे क्या करेंगे, इसको एसिटिक एसिड की उपस्थिति में CH3COOH EH Br से ट्रीट करेंगे। EH Br से ट्रीट करेंगे तो देखो यहाँ पे H2 था तो एक H इसके साथ आएगा, यहाँ पे HBr है तो एक Br इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा C6H5Br और प्लस का देखो इसका A बॉन्ड टूटेगा तो प्लस का CO2 तो दोनों में कॉमन रहेगा और एक H इसका साथ इसके साथ आ जाएगा तो यह भी एक तो हमारा क्या रहेगा कॉमन रहेगा। ग्लाइसिन एलानिन H2N CH2 CONH CH CH3 COOH, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई ग्लाइसिन एलानिन। ठीक है, तो देखो अब हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में यही ना पढ़ा था सिंथेसिस में। देखो थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं कि देखो हमें ग्लाइसिन को एलानिन के साथ जोड़ना है। ठीक है, जिससे क्या बनेगा ग्लाइसिन एलानिन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगाया। प्रोटेक्टिंग ग्रुप के लिए हमने BOC यूज किया जिसको हम बोलते हैं बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल क्लोराइड, या इसके लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम किया। फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप के आधार पर फिर हमने क्या किया सल्फोनियम क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट कराया, जिससे हमारा COOH क्या हुआ एक्टिवेट हुआ। अब COOH एक्टिवेट हुआ तो हमने क्या किया, अब एलानिन को इनके साथ जोड़ दिया। तब ठीक है फार्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, अब इनके साथ हमने एनालिल को दिया तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज क्या हुआ, अब फार्मेशन हो गया था। यहाँ से देखो ये पेप्टाइड लिंकेज का फार्मेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, जैसे पेप्टाइड लिंकेज बन गया तो हम जितने भी हमारे क्या है प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ये हमारे क्या करेंगे, इनको यहाँ से बाहर कर लेंगे। अब यहाँ से बाहर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हुआ प्रोटेक्टिंग ग्रुप बाहर किया। अगर H2PD के साथ क्रिया कराएंगे तो हमारा टॉलुइन का फार्मेशन होगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा बेंजीन ब्रोमाइड का फार्मेशन होगा। ठीक, थैंक यू।